अब राजनीति की वो खबर जिसका एपिसेंटर दिल्ली से झारखंड की राजधानी रांची तक है। इस खबर के केंद्र में जेएमएम के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम चंपई सोरेन हैं। झारखंड टाइगर की पहचान रखने वाले इस नेता का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, पिछले 100 घंटे से इस पर सस्पेंस कायम है। इस खबर को समझने के लिए पूरी क्रोनोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। शुक्रवार को यह खबर आई कि चंपई सोरेन बीजेपी के संपर्क में है। रविवार को दिल्ली पहुंच गए तो अटकलें लगी कि चंपई सोरेन किसी भी वक्त बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन अब तक ना तो वो बीजेपी के रथ पर सवार हुए और ना ही आधिकारिक तौर पर जेएम का साथ छोड़ा। हाँ, इतना जरूर है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर चंपई ने बागी तेवर दिखा दिया, अपनी प्रोफाइल से पार्टी का नाम हटा लिया। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अपनी ही पार्टी में उनका अपमान किया गया। इशारा हेमंत सोरेन की तरफ था। तो सवाल यह है कि चंपई सोरेन अब बीजेपी में जाएंगे या अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। खैर, इसका जवाब तो आने वाले वक्त में मिल ही जाएगा, लेकिन अब तक उनके बीजेपी की तरफ जाने की ही अटकलें हैं। तो फिर सवाल उठता है कि जब रविवार से चंपई सोरेन दिल्ली में है तो बीजेपी ने कोई फैसला क्यों नहीं लिया? क्या मामला कहीं फंस रहा है? TV9 भारतवर्ष को सूत्रों से पता चला है कि चंपई सोरेन का बीजेपी ज्वाइन करना तय है, लेकिन उनको शामिल करवाने को लेकर बीजेपी किसी हड़बड़ी में नहीं। पहले बीजेपी उनसे होने वाले फायदे और नुकसान का आकलन कर रही है। कहा जा रहा है कि चंपई को राज्य में अपने लिए विक्टिम कार्ड खेलना होगा ताकि उनके पक्ष में आदिवासी वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। विक्टिम कार्ड से मतलब यह है कि अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामों और हेमंत सोरेन द्वारा अचानक बिना बताए हटाने के मुद्दे को लेकर अपने समाज के लोगों के बीच सहानुभूति बटोरें। चंपई झारखंड में जेएमएम के नाराज नेताओं को टटोलकर अपनी लॉबी भी तैयार करेंगे। इसके अलावा उन्हें झारखंड में जेएमएम खासकर हेमंत सोरेन के खिलाफ माहौल बनाना होगा। एक हफ्ते तक बीजेपी उनके कदम को देखेगी और जमीन पर होने वाले उसके असर को परखेगी, तब जाकर कोई फैसला हो सकेगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी किसी भी तरह से ये नहीं चाहती कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने का आरोप उसके ऊपर लगे और इस पूरे मसले को करीब से हैंडल करने वाले असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा चंपई सोरेन के रेगुलर टच में हैं। चंपई कह रहे हैं कि वो निजी काम से दिल्ली में हैं, तो बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि फैसला आला कमान लेगा। बात हुई क्या? नहीं, हम किसी से मुलाकात नहीं, अपना हम निजी काम में। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जो चर्चाएं चल रही थी उसके लिए क्या अभी तो कौन ये सब कह रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। चंपई सोरेन से आपका कोई संपर्क? नहीं, हमारा कोई संपर्क नहीं। अरे भोग का दल तय करता, हम तो कार्यकर्ता है, सामान्य कार्यकर्ता है। चर्चा है जो चंपई दा के साथ अरे आप जैसा कोई पत्रकार चर्चा किए हैं, हम कभी चर्चा किए हैं क्या? हम तो कल भी बोले कि जेएमएम के साथ है, गुरुजी के साथ है, हेमंत बाबू के साथ है। ऑफिशियली जिस दिन कोई कहेगा, बीजेपी का कोई ऑफिशियली कहेगा या उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आएगा तो फिर ऑफिशियल बात करेंगे। झारखंड में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने, इससे पहले सारे दांव पेच एसटी सीट और आदिवासी वोट को लेकर लगाए जा रहे हैं। सवाल है कि आदिवासी वोट इतना अहमियत क्यों रखता है? एक्सक्यूज मी। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड की कुल आबादी 3 करोड़ 30 लाख है। इसमें 86 लाख आदिवासी हैं, यानी कुल आबादी का 26%। ये वोट बैंक सरकार बनाने में सबसे बड़ा फैक्टर है। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं, इनमें 26 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, यानी 35% सीटें। 2019 में इन 28 सीटों में जेएमएम को सबसे ज्यादा 19 सीटें मिली थी। कांग्रेस के खाते में 6 सीट गई थी, जबकि बीजेपी को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था। 1 सीट झारखंड विकास मोर्चा को मिली थी। अगर लोकसभा के लिहाज से देखें तो राज्य की 14 में से 5 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। इस बार 5 की 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में गई। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में शानदार प्रदर्शन करने वाले बीजेपी झारखंड में भी वही दोहराना चाहती है। इसीलिए पार्टी जल्दबाजी में कोई फैसला करते हुए नहीं दिखना चाहती। कोशिश यह है कि आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाकर इंडिया गठबंधन को कमजोर किया जाए। बीजेपी के इस प्लान में चंपई सोरेन फायदा पहुंचा पाएंगे या नहीं, अब ये समझते हैं।
अलग झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के साथ रहे चंपई सोरेन को राज्य का बड़ा आदिवासी चेहरा माना जाता है। चंपई सोरेन झारखंड के कोल्हान क्षेत्र से आते हैं। इन्हें कोल्हान टाइगर भी कहा जाता है। कोल्हान क्षेत्र में विधानसभा की 14 सीटें हैं जिन पर चंपई सोरेन की पकड़ बताई जाती है। इस समय कोल्हान में 11 विधायक जेएमएम के हैं, 2 कांग्रेस के हैं और 1 निर्दलीय विधायक है, यानी बीजेपी इस इलाके में शून्य है। माना जाता है कि जेएमएम को आदिवासी समुदाय का वोट मिलने में चंपई का योगदान बहुत बड़ा है। इसी वजह से अगर वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए तो आदिवासी वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। अगर चंपई बीजेपी में आए तो क्या फायदा हो सकता है, ये भी जान लेते हैं। जेएमएम के आदिवासी वोट में बीजेपी सेंध लगा सकती है। झारखंड में सरकार बनाने का रास्ता इसी वोट बैंक से होकर गुजरता है। कोल्हान इलाके की 14 सीटों पर बीजेपी की एंट्री आसान हो सकती है। चंपई सोरेन की वजह से आदिवासी सेंटिमेंट का फायदा मिल सकता है। पार्टी को हेमंत सोरेन के खिलाफ हमला करने वाला मजबूत आदिवासी नेता मिल जाएगा।